दो तीन बातें करते हैं लेकिन बातें हुजूर की मोहब्बत ही की होंगी। आप सुभान अल्लाह कहिए। आप थोड़े नहीं बैठे हैं, आप बहुत बैठे हैं। हुजूर की मोहब्बत में एक हो तो वो 100 पे भारी, 200 पे भारी, और अली अल मुर्तज़ा जैसा हुजूर से मोहब्बत करने वाला आ जाए तो एक अली 1000 पे भारी। ऊंची आवाज़ में। मलक अशरफ साहब हमारे भाई हैं, इन्होंने अपना घर बनाया है, बड़ा पैसा खर्चा है। अपनी रिहाइश के लिए इन्होंने बड़ी मेहनत की है, खुशी है बड़ी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इनकी जो बात सबसे ज़्यादा पसंदीदा है वो ये है कि अपनी इस खुशी में भी ज़िक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा को नहीं भूले। इनके लिए नहीं, ज़िक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा के लिए सुभान अल्लाह और ऊंचे। हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है, उसकी गमी हो उसमें भी ज़िक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा का ख्याल रखे, उसकी खुशी हो उसमें भी ज़िक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा का, बोलो ना, ख्याल रखे। बोलेंगे आप नाराज़ तो नहीं मुझसे? जो नाराज़ नहीं है वो ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। सारे राज़ी हैं और मैं ये दुआ करता हूँ आप सारे राज़ी हैं तो इस पर अल्लाह आपको अजर अता करे। इससे खूबसूरत और दुआ क्या हो सकती है? अल्लाह की बारगाह से अगर किसी को कोई अजर मिल जाए, इनाम मिल जाए तो फिर सतई खैरा हो जाती हैं। अर्ज करने का मकसद ये है, भाई जी ने घर बनाया, घर हम भी बनाते हैं, और सिर्फ इन्होंने नहीं बनाया, हम ही नहीं बनाते। घर तो हुजूर के दौर में सहाबा भी बनाते थे। हाँ जी, घर तो हुजूर के दौर में, बोलिए, सहाबा भी बनाते थे ना, बोलिए, घरों में ही रहते थे। चाहे उन घरों की हैयत कुछ भी होती थी, कच्चे बनाते थे, जिस तरह भी बनाते थे, लेकिन वो उस दौर की अपनी एक खूबसूरती थी। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नफासत को बड़ा पसंद किया है, इसलिए कि हुजूर खुद बड़े नफीस हुए, हुजूर खुद बड़े साफ सुथरे हुए, इसलिए हुजूर ने सफाई सुथराई को बड़ा पसंद किया है। और यहाँ तक फरमा दिया कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। ठीक है, खूबसूरती जो है ये कभी भी किसी भी दौर की जितनी मर्जी तरक्की हो जाए, खूबसूरती नहीं बढ़ सकती सरकार के दौरे पाक की खूबसूरती से। अकीदा है ना ये, और होना भी चाहिए। हुजूर के ज़माने को अल्लाह ने जो खूबसूरती अता की, क्या खूबसूरती थी। सिद्दीक़ अकबर जैसे हुजूर के पास बैठे हों, उस ज़माने से बढ़ के कोई खूबसूरत ज़माना? गल नहीं समझ आई? उचिया आखो ना सुभान अल्लाह। यही तो लड़ाई है, असी आखने अपना बंदा गल करे। नाम मैंने लिया सिद्दीक़ अकबर का रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर के पास सिद्दीक़ अकबर बैठे हों, उस मजलिस से ज्यादा किसी मजलिस की खूबसूरती हो सकती है? बोलिए, जहां फरिश्ते आके बैठते हैं। ठीक, हुजूर के दौर में जो फरिश्ते बैठते हैं, या हुजूर की जिंदगी पाक में, ज़ाहिरी हयात पाक में जो फरिश्ते आके बैठते हैं, उनके तो क्या कहने। अभी ये जो मज़ार मुक़द्दस मोहम्मद मुस्तफ़ा है, इसकी शान ये है, 70,000 सुबह आते हैं, शाम तक रहते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, सुबह तक रहते हैं। और उलमा सूफिया ने और हदीसों ने बताया है, जो 70,000 एक दफा आ जाते हैं, मुड़ के क़यामत तक बारी और ऊंचियां। हाँ जी, मैंने गले में, मुंह में गोली डाली हुई है, मैं बीमार हूँ और मैं इसलिए जोर नहीं लगा रहा, और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग मेरा साथ देते जाएं। हुजूर का ज़माना, उसके क्या कहने, जिस ज़माने में फारूक आज़म जैसे लोग हुजूर ने ज़माने को अता फरमाए।
छिया नहीं यार, हुजूर के ज़माने पाक के क्या कहने, उस्मान गनी जैसे अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हुजूर ने ज़माने को दिए। हाँ, हुजूर के ज़माने पाक और हुजूर की मजलिस पाक के क्या कहने। आपने हैदर कर्रार शेर खुदा जैसे, अलीउल मुर्तजा जैसे, हसनैन के बाबा जैसे, बतूल के शोहरे नामदार जैसे अलीउल मुर्तजा ज़माने के सामने रखे। तो घर हुजूर के जमाने में भी बनते थे, अकेले हम ही नहीं बना रहे। हम अपनी सोच के मुताबिक घर को खूबसूरती देते हैं। हुजूर के ज़माने में सहाबा अपनी सोच के मुताबिक अपने घरों को खूबसूरती देते थे। एक सहाबी रसूल हैं, वो घर बनाते हैं, नया घर बनाते हैं और आका करीम की बारगाह में आ जाते हैं सारे घर वाले, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी रहाइश के लिए घर बनाया है, अगर आप मेरे घर में थोड़ी देर के लिए आ जाएं तो बरकत ही बरकत। नहीं समझ आई? इस बात की गहराई को समझिए, इस बात की गहराई को समझिए। है सहाबी, घर बनाया है, अपनी रिहाइश के लिए बनाया है, और उसका अकीदा क्या है, इस घर को घर तब समझा जाएगा जब इस घर में कमली वाले आका तशरीफ ले आए। समझ आ गई? ये घर घर तब होगा, इस घर की खूबसूरती तब खूबसूरती लगेगी जब इसमें कायनात के दूल्हा आ जाएंगे। इसलिए चल के हुजूर के पास गए, दावत दी। मलिक साहब ने दावत दी ना, घरों में गए, टेलीफोन किया, मेरे घर में भी गए कि जी आपने मेहरबानी करनी है। हालांकि आज मेरे वालिद साहब के चचा साहब भाई का 6 लम था, मैंने गांव जाना था, तो वहाँ पे फिर मैंने माजरत की कि मलिक साहब सारा डेरा चल के आया है, तो इनके घर खुशी है तो चलते हैं वहाँ, खुशी में भी हम हुजूर के जिक्र की बात करेंगे। जिसना पसंद आई उचा के सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र हर लम्हे, हुजूर की याद हर ख्याल में, हुजूर का तसव्वुर हर कैफियत में जिस उम्मती को नसीब हो जाता है, उस उम्मती के ख्याल तसव्वुर को भी अल्लाह पाकीज़गी अता कर देता है। उस उम्मती की कैफियत और माहौल को भी अल्लाह पाकीज़गी अता कर देता है। और जिस उम्मती के घर में हर लम्हे मुस्तफा के रुखसार की बातें होती रहे, कमली वाले आका की वद्दुहा के मुखड़े की बातें होती रहे, उस उम्मती के घर में भी अल्लाह अपनी रहमत के फरिश्तों का नज़ूल फरमा दिया करता है। कंजूसी ना करो ना। खफा ना हो मेरी गल्लां तो। अज ने जमाने ने लोग असी बहु लल्ले हैं, लल्ले मेरे समेत। आसिफ भाई ने कोई मामूली बात आपसे कहलवानी चाहिए। इन्होंने इस कायनात के मालिक का नाम आपकी जुबान से कहलवाना चाहा है, परवाह कोई नहीं किसी को। इन्होंने कहा नारे तकबीर, नहीं, इन्होंने कहा नारे तकबीर, इन्होंने कहा नारे तकबीर। हुजूर को भी जो शाने मिली वो किसने अता की? किसने अता की? वाबी सुन्नी झगड़ा खत्म, झगड़ा बोलो ना खत्म। अब कितनी शाने अता की? मैं और आप कौन है पैरामीटर लेके मापने वाले कि इतनी है और इतनी नहीं है? यही तो मेरी तत्ती बातें हैं जो लोगों को बुरी लगती हैं, और फिर लोग खफा रहते हैं। लेकिन होते रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? बंदे का अल्लाह राजी होना चाहिए। बंदे नाराज भी रहे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर अल्लाह खफा हो गया, पूरा महल्ला नाल टिकिया रहे, कोई फायदा? कोई सारी बिरादरी नाल टिकी रहे, कोई फायदा? बोलो। तो इन्होंने आपको कहा नारे तकबीर, और जड़े वजू चो ओते आहो अल्लाह अकबर। हाँ जी,
ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि साहबी रसूल ने घर बनाया। हाँ जी, साहबी रसूल ने घर बनाया। 34 मिनट हो गए जी, 34 और 10 44 और 1 45। 11वीं वाले ने निस्बत ने 11 मिनट। जेड़े 11वीं वाले मनने होते आहो सुभान अल्लाह। मेरा मतलब है जो गौस पाक की शान को मानते हैं वो कहें सुभान अल्लाह। जो गौस पाक को अल्लाह का वली मानते हैं, इसका माना ये है, इसका माना ये नहीं है कि ये नहीं मानता और ये नहीं मानता, इसका ये मतलब नहीं होता। ऊंचे कहे सुभान अल्लाह। तो साहबी रसूल ने घर बनाया, हुजूर के घर चला गया, अर्ज की आका जी मैंने घर बनाया है। हुजूर ने पूछा क्या चाहता है? अर्ज किए या रसूलल्लाह चाहता ये हूं आप आ जाएं तो मेरा मकान मकान हो जाए। इधर तक को संगियो, इधर आप आ जाएं तो मेरा मकान क्या हो जाए? बोलो ना, मकान हो जाए। वरना भी कारी साहब ने आयत पढ़ी थी वह मसाकिन तरदौ नहा, मकानों की मोहब्बत भी नीचे ही रहनी चाहिए, हुजूर की मोहब्बत इससे भी आगे बढ़नी चाहिए। इस्लाम और ईमान तब जाके मुकम्मल होता है। साहबी रसूल अर्ज़ गुना हुए या रसूलल्लाह मेरे घर आए ना ताकि मेरा घर घर बने, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ, पूछिया ना जरा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, ये सहाबा का अकीदा है। क्या ये सहाबा का अकीदा है? उन्हें पता है कि ये कायनात बनी कमली वाले के लिए है, उन्हें पता है ये कायनात बनी ही कमली वाले की वजह से है। इसलिए घर हो या दर हो, जहां पे मुस्तफा के कदम लगेंगे अल्लाह के मलाइका आएंगे, और जिस घर में हुजूर नहीं होंगे वो घर उजाड़ का उजाड़ ही रहेगा। यहां जिम्ना ने एक और बात अर्ज कर दूं, हैं सिर्फ साहबा ही खुश नसीब नहीं थे, हम भी बड़े खुश नसीब हैं, हम भी बड़े खुश नसीब हैं। ठीक, उलमा ने इस हदीस को लाया है, हर घर में हुजूर मौजूद हैं, यानी हुजूर की रूह है पाक, हुजूर की रूह है तैयबा हर घर में मौजूद है, हर मस्जिद में भी मौजूद है, और मस्जिद में तो हर सूरत है। मौलाना ज़करिया साहब ने एक किताब लिखी है शरीयत और तरीकत का अक्सी तलाज़म, उसमें हदीस लाए हैं। उन्होंने कहा जब मस्जिद में दाखिल हो तो सबसे पहले हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करना है। कुछ यहाँ मेरे पास किताब पड़ी है, वो हदीस लाए हैं, सही हदीस लाए हैं। उन्होंने कहा जब भी मस्जिद में जाओ, मस्जिद में जाते हुए हमें तो मौलवियों ने ये बताया ना कि कहना है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमते का, ये जरूर पढ़ना है, ये भी हुजूर ही का फरमान है, ये भी हुजूर ही की सुन्नत है। लेकिन जो हदीस ज़करिया साहब लाए हैं, उन्होंने कहा कि जब भी मस्जिद में जाओ सरकार की बारगाह में पहले सलाम पेश करो, बाद में मस्जिद में दाखिले की दुआ पढ़ो, और जब मस्जिद से निकलो तब भी हुजूर को सलाम करके जाओ। नहीं ऊंचे ज़करिया साहब की जमात वाले तो ऊंचे कहे ना सुभान अल्लाह। ऐसे ठीक है, क्या वजह उन्होंने ये हदीस क्यों लाई है? उन्होंने बताया है हुजूर की रूह तैयबा अल्लाह के हर घर में मौजूद होती है, उम्मती के लिए लाजिम है जब जाए पहले हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगाए, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में हाजिरी लगवाए। और जहां तक हर घर की बात है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब भी अपने घरों में जाओ एक तो दस्तक दो, ठीक, अपने घरों में, हम तो पराए घरों में ऐसे ही घुस जाते हैं, हाँ जी, बुआ खुला तकिया अंदर बढ़ गए, मना है, हुजूर ने मना किया है, ये गुनाह है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने घर में भी बगैर इजाजत के हुजूर ने अपने उम्मती को दाखिल होने की इजाजत नहीं दी, और हुजूर ने तरीका बताया है, जब अपने घर में आए मेरे उम्मती
तो तूने क्या करना है? या रसूलल्लाह क्या करना है? हुजूर ने फरमाया घर वालों को सलाम करना है। पूछिया ना यारा, घर वालों को क्या करना है? ये हुजूर की सुन्नत है जी। आज के बाद करेंगे ना? जो करते थे अल्लाह उन्हें अजर दे, जो नहीं करते आज के बाद ऐसा करें। अपने घर में जो ही दाखिल हो, ऊंची आवाज में सबसे पहले अपने घर वालों को क्या करें? बोलो, सलाम करें। क्योंकि मलक साहब ने घर बनाया तो हम घर के मौजू पे बात कर रहे हैं, ठीक है? मौके की मुनासिबत से बात होनी चाहिए। तो मौका ये है कि हुजूर ने फरमाया जब भी अपने घरों में जाओ घर वालों को सलाम करो। एक साहबी अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मैं अगर अपने घर में जाऊं बंदा ही कोई ना हो। ऊंचिया यारा, ऊंचिया। ये मौलवी नियाज़बीन इस तरह की बातें करता है, लोग खफा होते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी बात नहीं, सरकार का फरमान है। और ऊंचे कहिए सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह घर में बंदा ही कोई नहीं है, ताला लगा हुआ था, चाबी मेरे हाथ में है, मैंने खोला ताले को, अंदर गया हूं, अब तो सलाम नहीं करना। हुजूर ने फरमाया सलाम अब भी करना है, लेकिन घर वालों को नहीं, अब मैं मोहम्मद मुस्तफा को सलाम करना है। ये हुक्म है शरीयत का। क्या है? बोलो ना, हुक्म है शरीयत का। 5 मिनट रह गए जी, 5 तन पाक ने निस्बत ने और ऊंचे। और थोड़ी देर के बाद अगर मैंने घड़ी देखी 4 बच जाएंगे, हक 4 यार की निस्बत के और ऊंचिया। हाँ जी, तो साहबी रसूल चले गए, अर्ज किया या रसूलल्लाह दावत है आपको, मेरे घर तशरीफ लाइए ना। सरकार आ गए साहबा को लेके। तो सरकार ने उसके घर के हर कोने हर खुदरे का दौरा पाक किया, यानी हर कमरे को देखा। अगर बरामदा था तो बरामदे को देखा, सहन था तो सहन को देखा, दरवाजे थे तो दरवाजों को देखा, खिड़कियां थी तो खिड़कियों को देखा, रोशनदान थे तो रोशनदान को देखा। हुजूर आए इसी मकसद के लिए थे ना कि बरकत हो। हाँ जी, इसलिए तो बुलाया था साहबी ने। तो हुजूर के वजूदे पाक से भी बरकत है। हुजूर जिधर निगाह दौड़ा रहे हैं उधर भी बरकत है। हुजूर ने देखा रोशनदान है घर में। आका ने पूछा मेरे गुलाम तूने ये घर में रोशनदान रखा हुआ है? 4 मिनट जी, आप 4 यार की निस्बत से 41 मिनट हो गए हैं। ऊंचे कहिए सुभान अल्लाह। अबू बकरो, उमरो, उस्मानो, अली, ये 4 हक 4 यार हैं। ये चारों खुलाफा हैं, जमीन पे मुस्तफा के नायब हैं। अल्लाह की कायनात में मुस्तफा के गुलामों में इन चारों से बढ़ के हुआ ही कोई नहीं है। मैं मौलवी साहब ईमानदारी नाल जोर लाना पिया, कोई कंजूसी तो नहीं की थी। तुसी कंजूस थे नो, सखी हो, ओ सखी हो ना। ऊंची आंखों ना सुभान अल्लाह, और ऊंची आंखों और सदके जावा। हुजूर ने पूछा रोशनदान क्यों रखा है? या रसूलल्लाह ये इसलिए रखा कि इसमें से हवा और रोशनी आए। इसमें से क्या आए? और बोलो इसमें से क्या आए? हवा और रोशनी आए। हुजूर ने पूछा ये तो आनी थी, ऐ काश के तू इस नियत से ये रोशनदान रखता, यहाँ से अस्सलातो खैरुम मिनन नौम की आवाज आएगी और इस आवाज को सुन के मैं अल्लाह के घर का सफर करके अल्लाह के घर में नमाज के लिए चला जाऊंगा। तो ऐ मेरे गुलाम क्या ही बात होती, हवा और रोशनी तो फिर भी आती है। बस हुजूर ने इतनी बात की, हुजूर ने बस इतनी बात की और दुआ करके हुजूर तशरीफ ले गए। साहबी रसूल के दिल में बात अटक गई, दिल में बात अटक गई। घर वाली को कहा ये घर सही नहीं बना है, ये घर सही नहीं बना है, इसके बनाने में नीयत सही नहीं है। उन्होंने पूछा इतना खर्चा हुआ, नीयत क्यों सही नहीं है? हुजूर भी आ गए, दुआ भी कर गए। तो कहने लगे सुना नहीं कि हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर तरीका बता गए घर बताने का, पूरा घर गिरा दिया हुजूर के फरमान पर।
व मसाकिनो तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये घर जिनके अंदर तुम्हारी सुकूनत होती है और इनकी मोहब्बत तुम्हें बड़ा राजी करती है, इनकी मोहब्बत नीचे होनी चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ऊपर होनी चाहिए और ऊपर होनी चाहिए और ऊपर होनी चाहिए, तब जाके कहीं तुम अल्लाह और उसके रसूल के महबूब गुलाम बनोगे। घर गिरा दिया जी, घर क्या किया, गिरा दिया। 1 मिनट मेरी गुफ्तगू का बाकी और हाजिरी आ गई। इंतजामिया वालों को अल्लाह खुश रखे, वो बर वक्त हाजिरी लाए हैं, अल्लाह इनको अजर दे। सुनिए, घर गिरा दिया, हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह आप मैंने गिरा दिया है। हुजूर ने पूछा क्यों? या रसूलल्लाह आपने जो फरमाया था नीयत ये होनी चाहिए थी, अब नया बनाऊंगा, आप गवाह रहिए, इस नीयत से बनाऊंगा, अगर कोई रोशनदान खिड़की कोई सुराख रखूंगा तो इसलिए रखूंगा कि मेरे कानों में अल्लाह अकबर पड़े। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी।